सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ सन्नी शरावत एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल सन्नी शरावत। तो दोस्तों, आपने पिछले पार्ट में देखा था कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 14 कराए थे और इस पार्ट में हम कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 to क्वेश्चन नंबर 30। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 आखिर है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप अपने स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस तरीके से है, यदि 6 का 0.6 किसके इक्वल हो, बी का 75% के, और ए और बी का 75% किसके इक्वल हो, ए का 1/3 भाग के, तो ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू आखिर होगी क्या। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दिख रहा होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन आखिर है किस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो हम यहाँ पे अगर हम पॉइंट यहाँ से उड़ाएं तो नीचे यहाँ पे 10 आ जाएगा और 75% को हम यहाँ से, इसका मतलब है कि यहाँ पे नीचे 100 और यहाँ से परसेंटेज गायब होगा, परसेंटेज का साइन गायब हो जाएगा। और 1/3 का मतलब है ठीक ऐसे ही। तो अब इसको यहाँ पे लिख क्या सकते हैं हम, सी का 3/5, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यानी कि 25 से काटे तो 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, तो बी का 3/4 और ए का 1/3। तो ठीक इस क्वेश्चन को भी दो पैटर्न में लेके चलेंगे, फर्स्ट पैटर्न और सेकंड पैटर्न। तो पहले फर्स्ट पैटर्न को देख लेते हैं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 12c इक्वल टू 15b। इसके बाद c अपॉन b की वैल्यू यहाँ पे होगी क्या, 3 है और b की वैल्यू 12 है। तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, यानी कि c की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 4 है। अब सेकंड पार्ट को लेके चलते हैं, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यानी कि b इंटू 9 हो जाएगा और a की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 4 से, तो a इंटू 4 हो जाएगा। तो a अपॉन बी की वैल्यू हो जाएगी 9/4। तो अब हमारे पास a b और b और c तीनों चीज़ दो, b का यहाँ पे 2 दे रखा है, तो हम यहाँ पे सिंपल ए बी सी हमें फाइंड करना है ये। तो हम ये चीज़ आखिर लाएंगे कैसे, तो चलो देखते हैं आखिर हम इस चीज़ को लाएंगे कैसे। सो फ्रेंड्स, हमारे पास ए बी और बी सी की वैल्यू आ चुकी है। तो सिंपल है ए रेशो बी रेशो सी। सो ए बी क्या है, 9/4। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 4 रख लेते हैं और सिंपल नीचे आते हैं और बी और सी, यानी कि बी का रेशो 4 है और बी रेशो 4 यानी कि 4/5। तो यहाँ पे भी हम 4 रख लेते हैं, यानी 5 4 जा 20 और 4 4 जा 16 और 9 4 जा 36। तो यहाँ पर अगर ये हम काटना चाहें तो ये सिर्फ 4 से ही कट सकता है, यानी कि 2 से भी कट सकता है। तो 4 से कटेगा, 4 9 जा 36 और 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। तो ये है इसका आंसर 945। तो आप क्वेश्चन नंबर 16 अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का मतलब है 3x माइनस वाई रेशो 5 प्लस एक्स वाई किसके बराबर है, 5/7 की। तो फिर x प्लस वाई रेशो एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को आखिर ये है किस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस तरीके से है। तो 3x माइनस वाई रेशो 5x प्लस 5y इजिकल टू 5/7। तो यहाँ पे जो 5/7 लिखा है ये कुछ इस तरीके से नीचे आ जाएगा, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो इसके बाद करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 7 3 जा 21x माइनस 7y किसके इक्वल होगा, 5x प्लस 25y के। तो अब 20x इसके अगर हम इस 5x को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में पहुंच जाएगा। तो एक 21x में से अगर 5x घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 16x। अगर इस -7y को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और इधर आ जाएगा 32y। तो 16 से अगर 32 को काटे यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि x इजिकल टू 2y। तो यानी कि x अपॉन y की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो 2/1, यानी कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू है हमारे पास 1। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है x प्लस वाई रेशो x माइनस वाई, यानी कि 2 + 1 रेशो 2 - 1। तो 2 + 1 3/1, यही आपका आंसर है, 3/1 यही आपका आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया हुआ है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम अपने वाइट बोर्ड पर लिख लेते हैं।
सो मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखने के बाद फ्रेंड्स हमारे पास कुछ इस तरीके से आया। अब जो यहाँ पे आपको ये नीचे की डिजिट दिख रही है, नीचे की 3 डिजिट का आपको लेना है एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद कर देनी है मल्टीप्लाई। तो चलो देखते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से करना है। तो इसका एलसीएम यहाँ पे होगा 12, एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर जो नीचे की डिजिट है इन्हों को डिनोमिनेटर बोलते हैं, तो यहाँ पे इनका एलसीएम आ जाएगा 12। अब यहाँ पे क्या करना है कि 7/3 इंटू 12 की यहाँ पे करनी है हर डिजिट में मल्टीप्लाई। 13/4 इंटू 12 रेशो 7/6, 7/6 इंटू 12। तो अगर 3 से 12 को काटेंगे, 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12, तो 7 4 जा 28 रेशो 39 रेशो 14, और यही है आपका आंसर। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 आखिर है क्या। तो क्वेश्चन 19 है, यदि ए का 2/3 भाग बी के 4/5 भाग के बराबर हो तो ए रेशो बी क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 हम अपनी स्क्रीन पर एक बार लिख लेते हैं। सो सिंपल है क्वेश्चन नंबर 19। सो सिंपल है, तो 2 से अगर हम 4 को काटेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 से 4 कट जाएगा, और इसके बाद करनी है फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे होगा कि यहाँ पे आ जाएगा 5a इज इक्वल टू 6b। तो a/b यानी कि a रेशो b की वैल्यू होगी हमारे पास 6/5, और यही हमारा है आंसर 6/5। ए रेशो बी की वैल्यू है 6/5, और यही हमारा है आंसर। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है क्या, यानी कि 25 की पावर दे रखी है 2.5 और रेशो 5 की पावर 3। तो चलो एक बार हम क्वेश्चन नंबर 20 अपनी स्क्रीन पर लिख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 को हम देखते हैं कि किस तरीके से करेंगे। तो 25 की पावर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5/2। तो हम 25 की पावर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और 5 की पावर एज इट इज़ 3 रहने देंगे। 5/2 यानी कि 25 की पावर, यानी कि 1/2, और फिर इसकी पावर इंटू 5, यानी कि अगर हम यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई लगाएं तो 5/2 ही बैठता है। इसको हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया, यानी तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो 25 की पावर 1/2 का मतलब होता है √25। तो 1/2 मतलब √25, और इसकी पावर 5 रेशो 5 की पावर 3। तो √25 की वैल्यू होती है 5 की पावर 5 रेशो 5 की पावर 3। अब आपको पता है कि वेरिएबल सेम है और पावर्स अलग हैं, तो क्या होता है कि पावर्स माइनस हो जाती हैं। तो यानी कि इसका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो यानी कि 5 की पावर, तो 5 में से 3 गया, यानी कि 5 की पावर 2, और वेरिएबल बच जाएगा 1, यानी कि 25/1। ये इसका आपका है आंसर, है ना दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि 3x - 2y रेशो x + 3y इज इक्वल टू 5/6 हो तो x रेशो y का मान क्या होगा। तो चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 21 हम अपनी स्क्रीन पर एक बार लिख लेते हैं। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो जैसा कि मैंने बताया था कि भाई प्रीवियस पार्ट में भी बताया था कि रेशो का मतलब होता है फ्रैक्शन, यानी कि अपॉन में, और इक्वल टू का मतलब होता है प्रोपोर्शन। तो सिंपल है, इक्वल टू का मैसे ही रहने देंगे, और ये x + 3y यहाँ पे इधर चले जाएगा, और ये 6 ही 5 के नीचे आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये होएगा किस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, और इसके बाद करनी यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 6 3 जा 18x - 12y क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसके बाद आएगा यहाँ पे 5x + 15y। तो 18x में से अगर हम 5x माइनस करेंगे तो आपके पास बस बचेगा 3x, और यहाँ पे 12x है तो इधर चला जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। 15 और 12 कितने होते हैं, 27 है। यहाँ पे ये जो -12y है इधर जाके +12y हो जाएगा। तो 15 और 10 25 और 2 27y हो जाएगा, यानी कि 3 से काटेंगे तो 9 आएगा, यानी कि x = 9y।
सो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 9:1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x/y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 9:1, और यही है आपका आंसर। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही है। सो 5a + 3b रेशो 4a + 7b इज इक्वल टू 3:4 हो तो a रेशो भी कितना होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 आपके लिए होमवर्क में है। तो क्वेश्चन नंबर 22 को लिख लेना HW हो यानी होमवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपको एज इट इज़ ठीक पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं आखिर क्वेश्चन नंबर 23 आखिर होगा कैसे। सो क्वेश्चन नंबर 23 में दे रखा है a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/5 हो तो 4a + 3b - c अपॉन में b इसका मान क्या होगा। तो चलिए एक बार मैं इस क्वेश्चन नंबर 23 को अपनी स्क्रीन पर लिख लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 23 में कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको दिख रहा है, कुछ इस तरीके का पैटर्न, तो भाई समझ जाना यहाँ पे a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू यहाँ पे 5 है। ये हो सकता है कि शायद डिजिट्स चेंज हो जाए, लेकिन अब मैं बताता हूँ कि होगा क्या कैसे। a इज इक्वल टू यानी कि ये कुछ इस तरीके से होगा, a/b/c इज इक्वल टू 2/3/5। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। तो यानी कि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 5 है। तो भाई आप लोग समझ जाना कि मतलब ये बिल्कुल इस तरीके से होगा। तो मैं ज़्यादा इसका डिटेल में नहीं बता रहा। तो यानी कि अब यहाँ पे लिखा है 4a, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 + 3b, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 - c की वैल्यू है 5 अपॉन में है फिर 3। तो यानी कि इसका मतलब होगा 4 2 ज़ा 8 + 3 3 ज़ा 9 और -5 फोन में लिखा है फिर 3। तो 9 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं तो हमारे पास 9 में से 5 माइनस करते हैं तो 4 बचता है। 8 और 4 कितने बचते हैं हमारे पास 12 अपॉन में 3 और यानी कि 3 4 ज़ा 12, ये इसका 4 है आंसर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 24 भी बिल्कुल एज इट इज़ सेम है। तो चलिए एक बार मैं फिर से क्वेश्चन नंबर 24 भी करा देता हूँ। थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा अलग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 24 एक बार हम अपनी स्क्रीन पर उतार लेते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू यहाँ पे 5 दी हुई है और y की वैल्यू 7 दी है। तो x की वैल्यू 5 दी है तो यहाँ पे आएगा 5 - 10 रेशो, यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास 7 दी है तो 7 - 14 यानी कि y - 14। और 5 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 बचता है। अगर 7 में से 14 माइनस करेंगे तो माइनस का 7 बचता है। तो माइनस कट गया तो क्या बचा 5/7 और यही है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 है a + b रेशो b + c रेशो c + a इज इक्वल टू 6/7/8। तो फिर a + b + c की वैल्यू 14 दे तो c की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 25 अपनी स्क्रीन पर लिख लेते हैं। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 25 कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक दिखने वाली बात है कि a b c यहाँ पे हर चीज़ 2 बार काउंट हो रही है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं a + b + c इज इक्वल टू, यहाँ पे इन तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 7 होंगे आपके पास 13 और 13 और 8 21 यानी कि 21x। तो यानी a + b + c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दी हुई है 14। तो 2 × 14 इज इक्वल टू 21x। तो यहाँ पे कुछ x की वैल्यू इस तरीके से निकल के आएगी 14 × 2 अपॉन में 21। 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21। यहाँ पे x की वैल्यू आई है 4 अपॉन में 3। अब आपको करना क्या है, a + b की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 6x और b + c की वैल्यू दी हुई है 7x और c + a की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 8x। अब आपको ये 4/3 यानी कि a + b में पुट करना है जिससे कि हमारे पास c की वैल्यू निकल के आएगी। यानी कि a + b की वैल्यू होगी हमारे पास 6 × 4 अपॉन में 3। 3 2 ज़ा 6 और 4 2 ज़ा 8 यानी कि a + b की वैल्यू हमारे पास होगी 8। और अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे ठीक इस तरीके से यानी कि a + b + c की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 14। तो a + b की वैल्यू क्या दी है, a + b की वैल्यू दी है 8। तो c इज इक्वल टू 14। अभी 8 हमारे पास इधर चला जाएगा इक्वल टू किधर, तो ये माइनस में चला जाएगा। तो c की वैल्यू 14 - 8 तो यानी कि c की वैल्यू हमारे पास होगी 6 और यही है आपका
आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही सिंपल है। तो चलिए एक बार हम क्वेश्चन नंबर 26 को अपनी स्क्रीन पर लिख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास इस तरीके से है। तो यानी कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है 2a के स्क्वायर की प्लस 3c का स्क्वायर प्लस 4e का स्क्वायर अपोन में है 2b का स्क्वायर प्लस 3d का स्क्वायर प्लस 4f का स्क्वायर। ये 4f है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे है 4f। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ने कुल इतना ही दिया हुआ था कि a अपॉन बी इजिकल टू सी अपॉन डी इजिकल टू ए अपॉन एफ की वैल्यू 3 दे रखी है। तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे हम लेट सपोज 1 मान लेते हैं। तो यानी कि ए सी ई की वैल्यू 3 हो गई है और बी डी एफ की वैल्यू 1 हो गई है। तो अब सिंपल है भाई, वैल्यू पुट करनी है। सो वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस, और इसके बाद 3 इंटू सी की वैल्यू भी हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस उसके बाद ई की वैल्यू भी हमारे पास है, इसका स्क्वायर होता है 9 अपोन में 9 इंटू 3। एक ये बन गया, एक ये बन गया, ओके ठीक है। उसके बाद है 2 इंटू यहाँ पे सिंपल है बी डी और एफ की वैल्यू हमारे पास 1 दी हुई है, तो 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1। तो हमारे पास यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास 9 कॉमन आ रहा है। 9 इंटू 3 और 2 5 और प्लस 3 कितने होते हैं 8। गाइस थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे हमारे पास आएगा 4, यहाँ पे जो 4 है यहाँ पे 4 आएगा, तो यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे आप 9 लिख लेना। यानी कि 2 और 3 5 और 4 9। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन कुछ नहीं है, कॉमन सिर्फ 1 कॉमन है, तो 1 यहाँ पे 3 और 2 5 हो जाएगा, 3 और 2 5 और 5 और 4 कितने होते हैं 9। सो सिंपल है, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद 9 से 9 कट गया, तो हमारे पास बचा क्या 9, और यही है आपका आंसर। 9 आपका आंसर है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सो क्वेश्चन नंबर 27 है x रेशो वाई इजिकल टू 3 रेशो 4। तो 4x माइनस वाई रेशो 2x प्लस 3y की वैल्यू क्या होगी। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 27 को हम अपनी स्क्रीन पर लिख लेते हैं। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। सो हमने आपको बताया था इसका मतलब है x रेशो वाई इजिकल टू 3 अपॉन 4, यानी कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है। तो सिंपल है भाई, आपको वैल्यू ही पुट करनी है, यानी कि 4 इंटू 3 माइनस 4 रेशो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, यानी कि 4 3 जा 12, 12 माइनस 4 रेशो 3 2 जा 6 और 6 और 3 कितने होते हैं 9, 3 2 जा 6 और 4। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से बन जाएगा। 12 में से 4 हो गए, बच्चा 8 और 6 प्लस 12 कितने होते हैं 18। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4 रेशो 9 और यही है आपका आंसर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 28 ही बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 28 के जैसे हमने कई सारे क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपको होमवर्क में है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 अब आप खुद से प्रैक्टिस करना। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 29। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 आखिर होगा कैसे। तो यहाँ पे दे रखा है जो बी है वो ए एंड सी का मध्य अनुपाती है। तो ए माइनस बी का क्यूब रेशो बी माइनस सी का क्यूब बराबर होगा किसके। तो यहाँ पे चलो क्वेश्चन नंबर 29 हम आप अपनी स्क्रीन पर एक बार लिख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 29 में बोला हुआ था जो ए है जो बी है वो ए और सी का मध्य अनुपाती है। तो यानी कि इसको दो पैटर्न में हम लेके चलेंगे, यानी कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। तो यहाँ पे करनी है फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि बी का स्क्वायर क्या होगा ए और सी, यानी कि बी की वैल्यू आ जाएगी रूट ए सी। तो बस सिंपल है भाई, बी की वैल्यू यहाँ पे इसके अंदर पुट कर देनी है। तो ए माइनस रूट ए सी का होल क्यूब रेशो बी की वैल्यू यानी कि ए रूट ए सी माइनस सी का होल क्यूब। सो इसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे ए कॉमन ले लेते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पे ए कॉमन लेंगे तो इसका मतलब हो गया 1 माइनस, अगर हम ए कॉमन ले लेते हैं तो रूट सी तो यहाँ पे होगा ही होगा,
और यहाँ पे होगा। सो गाइस हमने यहाँ पे कॉमन लिया है रूट ए। सो अगर हम रूट ए को कॉमन लेते हैं, रूट ए की मल्टीप्लाई रूट ए से करेंगे तो ए आएगा, और रूट ए की मल्टीप्लाई रूट सी करेंगे तो रूट ए सी आएगा। इसके बाद यहाँ पे एज इट इज़ पावर 3 एज इट इज़ है, और इसके अंदर हम कॉमन लेते हैं रूट सी। सो रूट सी की मल्टीप्लाई रूट ए से करेंगे तो रूट ए सी आएगा, और रूट सी की मल्टीप्लाई अगर हम रूट सी से करेंगे तो हमारे पास सी आएगा। अब भाई बहुत सिंपल मेथड है, देखो रूट ए माइनस रूट सी, रूट ए माइनस रूट सी, ये पूरा कैंसिल हो गया रूट ए माइनस रूट सी से। अब आपके पास बचता क्या है, अब आपके पास बचता क्या है, आपके पास बचा रूट ए का होल क्यूब रेशो रूट सी का होल क्यूब 3 रेशो रूट सी की पावर 3। तो यहाँ पे हम रूट ए को लिख सकते हैं, रूट ए को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो रूट ए को हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए की पावर 1/2 और इसकी है होल पावर 3। इसके बाद रूट सी को लिख सकते हैं सी की पावर 1/2 और इसकी होल पावर 3। यानी कि अगर 1/2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से 1/2 इंटू 3, तो इसका मतलब होता है 3/2। तो इसका मतलब होता है ए की पावर 3/2 रेशियो सी की पावर 3/2, और यही है आपका आंसर, मेन आंसर आपका यही है, ए की पावर 3/2 रेशियो सी की पावर 3/2, यही है आपका मेन आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, अगर क्वेश्चन नंबर 30 होएगा कैसे। सो क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू 4/5 हो तो 3x प्लस वाई रेशो 5x प्लस 3y की वैल्यू आखिर होगी क्या। तो क्वेश्चन नंबर 30 एक बार आप अपनी स्क्रीन पर लिख ले। सो क्वेश्चन नंबर 30 आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, यानी कि x की वैल्यू 4 दी हुई है और y की वैल्यू 5 दी हुई है। तो सिंपल है, आपको उठा करके यहाँ से वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट कैसे करेंगे, 3 इंटू 4 प्लस 5 रेशो 5 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5, यानी कि 4 3 12 और 5 यानी कि 17 रेशो 5 4 20 और 5 3 जा 15, यानी कि 20 और यानी कि हो जाएगा 20 और 10 30 और 5 35, 17 रेशो 35, यही है आपका आंसर। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक ज़रूर कर देना। अगर कोई भी आपको डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और सो गाइस मैं वीडियो डालने में इतना लेट इसलिए हो गया क्योंकि मेरे को एक इशू था, क्योंकि मार्कर की इंक नहीं मिल रही थी और मार्कर की इंक हो रही थी बिल्कुल डाउन। तो ये बहुत ही दिनों में और बहुत ही देर में जाके मिली, काफ़ी ढूंढना पड़ा तब जाके मिली। सो आगे से वीडियो रेगुलर रहेंगी, तो तब तक के लिए सो फ्रेंड्स तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।